नमस्कार, मैं विपिन अग्रवाल। मेरी उम्र 74 साल है और मैं पहले बिज़नेस करता था, अपना फैक्ट्री थी मेरी और वो मैंने काफ़ी पहले बंद कर दी। उसके बाद फ्री टाइम था तो मैंने एक एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन प्रॉफिटेबल, तो उसके अंदर मैं ऑफिस सेक्रेटरी था दिल्ली के अंदर ही। तो उसमें मेरा काफ़ी आना जाना था, बहुत लोगों से मिलना जुलना था और एक्टिविटी काफ़ी थी। तो 3-4 साल तो मेरा ऐसे ही चलता रहा और इन बिटवीन मैं जब बिजनेस कर रहा था तो 2000 के अंदर मैं नागपुर में एक स्कूटर पे जा रहा था, स्कूटर ड्राइव कर रहा था तो स्किट हो गया, तो मेरे घुटने पे चोट लग गई, तो स्वेलिंग वगैरह आ गई। मैंने थोड़ा सा स्काई वगैरह की, ठीक हो गया। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपके जो इसमें घुटनों के अंदर जो फ्लूइड होता है वो आपका लीक कर गया या उसको ख़त्म हो गया या कुछ है, जिसकी वजह से आपके जो घुटने एक दूसरे से टकरा के आपके ये पेन कर रहे हैं। तो उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा चलता रहा, इसी तरह से मैं चलता रहा। 2-4 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। कभी थोड़ा बहुत दर्द होता था तो चल जाता था, नहीं तो नहीं भी है। इन बिटवीन मैं धर्मशाला गया तो वहाँ पे एक होटल में मैं रुका हुआ था। वहाँ से जब मैं सीढ़ियाँ एक दिन उतर रहा था तो मेरे रास्ते के अंदर ही एकदम से नी लॉक हो गई। मेरे से ना तो नीचे उतरा जा रहा था ना ऊपर चढ़ा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने रेलिंग को पकड़ पकड़ के मैं नीचे तक उतर के आया। तो नीचे आके मैं लेट गया। लेट के मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने टांगों को, तो थोड़ा सा मैं चलने लायक हो गया। उसके बाद कई बार मैं जाता आता रहता था, बाहर मेरा टूर लगता रहता। दुबई रहते मेरे बच्चे, तो मैं दुबई भी गया। दुबई जाके भी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे बच्चों ने मेरे को एक डॉक्टर के पास लेके गए। उनसे मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके ये फ्लूइड जो कम हो गया है, इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं आपके इसके अंदर, तो आपको 1.5 साल तक आपको ठीक रहेगा और हो सकता है ज़्यादा भी चले, लेकिन उसके बाद फिर से आपको ये लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर कई डॉक्टरों से पूछा तो कोई डॉक्टर तो मेरे कह रहा था इंजेक्शन ले लो, कुछ कह रहे थे जी नहीं आप इसको नी रिप्लेसमेंट कर लो। तो मेरे को कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही थी एग्जैक्टली कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो लेकिन मैंने इसी तरह चलता रहा। फिर मैं बीच में यूएसए भी गया। यूएसए गया, वहाँ काफ़ी चलना पड़ता था और पेन किलर ले लेता था मैं। बीच में पेन किलर लेके मैंने अपना टाइम निकाला, लेकिन बाद में मेरे को डॉक्टर्स ने बताया कि ज़्यादा पेन किलर लेने से आपके किडनी में इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने फिर मेरे को दिक्कत आई कि क्या करूं। मैं दिल्ली वापस आया तो मैंने इधर फिर एक स्पाइनल हॉस्पिटल है बसंत कुंज में, वहाँ पे गया। वहाँ पे उनके डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लो। उस समय मेरी एज थी कोई 62-63। तो कहते इस समय अगर आप नी रिप्लेसमेंट कराते हो तो आप नी रिप्लेसमेंट को टॉलरेट कर लोगे, बाद में ओल्ड एज में आके शायद आपको और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन मेरा नी रिप्लेसमेंट को लिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था। इसी तरह से मेरा ये चलता रहा। लेकिन मैं एक बार गया अयोध्या, अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मैं अयोध्या गया। वहाँ पे राम लला के दर्शन करने गए तो वो थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर है राम लला के, उस समय सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो रास्ते में भी मेरे को जो क्रैकिंग की और वो नी जैसे गिरने की ऐसी नौबत आई, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए होती थी। लेकिन डर लगा रहता था, मैं अकेले जाने से डरने लग गया था कि मेरे को नहीं, मैं कहीं गिर गया तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी। तो उसके बाद मैंने आके इस पे थोड़ा सा ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये फेसबुक के ऊपर मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने सी-टोन के बारे में पढ़ा। मैंने सी-टोन के बारे में कहीं से पूछा भी। कुछ लोगों ने कहा जी ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, अगर ठीक लगे तो अच्छी बात है। तो मैंने सी-टोन वालों से बात की, उन्होंने मेरे को एक लिटरेचर भेज दिया और उनकी वेबसाइट का भी नंबर दे दिया। मैंने वेबसाइट पे गया, लिटरेचर पढ़ा। उसके बाद मैंने उसको इनसे सी-टोन वालों से एक ट्रायल के हिसाब से मैंने उनसे एक मेडिसिन मंगाई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस मेडिसिन को सुबह और शाम एक कैप्सूल लीजिए 3 महीने के लिए,
और इन बिटवीन हो सकता है कि आपको पेन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। उससे ऐसा होगा कि शायद उससे ऐसा होगा कि आपको ये मेडिसिन अफेक्ट कर रही है, और विद इन ए वीक टाइम डॉक्टर्स की जो सजेशन थी नी रिप्लेसमेंट की, वो मेरे को नहीं अच्छी लगी, मैं उसे अवॉइड करना चाहता था। और मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते करते मेरे को सीटोन का एक एड नज़र आ गई। उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ था, और वहीं से मैंने उनकी वेबसाइट पे भी आप जाके मैंने देखा, तो इसके बड़े अच्छे उनके वर्ड्स थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको खाना चाहिए। तो मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने इनके सीटोन के हेड ऑफिस के अंदर मैंने फ़ोन किया, उनके जो वहाँ से मेरे को उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया, और उन्होंने मेरे को इसके लिए एक अपना लिटरेचर भेजा। तो मैंने लिटरेचर को पूरे अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो मैंने सीटोन वालों को इसके एक 3 महीने के कोर्स के हिसाब से मैंने उनसे 3 बॉटल मंगवाई। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं, और इससे आपको बेनिफिट धीरे धीरे बेनिफिट जब आपको अच्छा लगने लगेगा, 3 महीने बाद आप इसको प्रोग्रेस के हिसाब से आप इसको 1 कैप्सूल भी दिन में कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। तो 3 महीने के बाद मैंने 1 कैप्सूल कर दिया, और वो मैं 1 कैप्सूल मेरा आज तक चला आ रहा है। इन बिटवीन मेरे को एक बार थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो मैंने 2 कैप्सूल कर दिए थे, लेकिन जैसे ही मेरे को लगा कि अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने दोबारा से 1 कैप्सूल पे आ गया। 3 महीने मैंने कंटिन्यू कैप्सूल लेने के बाद मेरे को एक लॉकिंग का जो दिक्कत थी वो नहीं हुई। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता था। पहले मेरे को रास्ते में दिक्कत आती थी, अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, और इसके लिए मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं कहीं घूमने भी जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मेरे को कभी मार्केट भी जाना पड़ता है, तो मेरे को पेन नहीं होती, मैं चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। दुबई में जाता था तो वहाँ पे मैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, मॉल्स के अंदर, सी शोर के ऊपर, तो मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं आई, और आज तक मेरा वो ठीक चल रहा है। और सीटोन अब मेरे को एक तरह से मेरा फूड सप्लीमेंट सा हो गया है, खाने के साथ मेरी टेबल पे पड़ा रहता है। जब भी मेरे को सुबह शाम जब भी मेरे को खाना होता है मैं खा लेता हूँ। तो एक तरह से मेरे को ये लगता है कि ये मेरा डेली रूटीन का एक काम है जो कि मैं ये कर रहा हूँ, और इसके इतने रिजल्ट अच्छे हैं कि इस तरह की अगर कभी किसी को कोई समस्या होती है, तो मेरा मानना है कि आपको भी इसको लेना चाहिए। लेने से पहले डॉक्टर्स ने जैसे मेरा सजेस्ट किया कि मैं पेन किलर ले लूँ, तो पेन किलर एक लेता था तो मैं उसका असर ज़्यादा 12 घंटे रहता था। उसके बाद से फिर वही पेन शुरू हो जाता था, घुटने के ऊपर घुटना रख के रात को सोते हुए भी पेन हो जाता था। और जब से मैंने सीटोन लेना शुरू किया है, 1 सुबह 1 शाम, अब मेरे को 24 घंटे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे को आने जाने में दिक्कत नहीं होती। सब तरह से मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है मेरे को अपने आप में। मैं अकेले भी चला जाता हूँ, नहीं तो पहले तो मेरे को किसी ना किसी को अपने साथ लेना पड़ता था, अब मेरा वो ऐसा नहीं है। तो सीटोन को जैसे मेरे को फ़ायदा लगा, तो मैंने इसको दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको मैंने सजेस्ट किया। बॉम्बे में मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको मैंने सजेस्ट किया, वो रेगुलर ले रहे हैं। उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था कि इससे मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। और मैंने अपनी वाइफ को भी दिया। अभी आज ही मैंने अपने ब्रदर को भी बोला कि भी उसके भी थोड़ा सा वो भी कोई 67-8 की एज है उसकी, तो उसको भी बोला, मैंने कहा अगर तेरे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, तो आप ये सीटोन लेना शुरू करो। ये सीटोन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। मेरा तो सजेशन है कि सब लोगों को, जिनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनको सीटोन लेनी चाहिए। ये है सीटोन की बोतल है मेरे पास, जिसको कि मैं रेगुलर ये ले रहा हूँ।
कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम है, तो कोई भी सप्लीमेंट है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर कभी हमें दूसरी जो मेडिसिन है, एलोपैथी मेडिसिन, हमें नहीं पता उसमें क्या क्या दे रहे हैं। बहुत सारी सुनने में आता है कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम हिंदू लोग बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, लेकिन तो भी दवाई की तरह लेते हैं। लेकिन ये हमारा जो सप्लीमेंट है ये बेशक सी से, किसी एलगी से या किसी से बना हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह नॉन वेज भी नहीं है और पूरा वेजिटेरियन भी नहीं है, तो इसको लेना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहते हैं, आप नी रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार जरूर इसको लेके देखें।